पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां करीब 8,000 पाकिस्तानियों की संख्या है। पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या मध्य प्रदेश में करीब 8,000 से ज्यादा है और ऐसे में निर्देश के बाद, देखिए, गृह मंत्री के निर्देश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कवायद शुरू हो चुकी है। 27 अप्रैल तक शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी भारत छोड़ देंगे। 29 अप्रैल तक 228 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ेंगे। केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए हैं। फिलहाल भारत में ही लॉन्ग टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी रहेंगे। तो देखिए, और जिन शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी हैं वो 27 और 29 अप्रैल तक भारत छोड़ देंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद भोपाल में भी एक्शन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एक्शन देखने को मिलने लगा है। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने इसकी जानकारी दी है कि शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी 27 अप्रैल तक भारत छोड़ेंगे। मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है और देश नहीं छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, पाकिस्तानी नागरिकों को साफ कहा गया है कि जल्द से जल्द भारत छोड़ दें और इसका असर अब राजधानी भोपाल में भी दिखने लगा है। पाकिस्तानी वीजा के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ बड़े ही स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इसमें काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें डिप्लोमेटिक वीजा, ऑफिशियल वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़ करके बाकी अन्य किसी भी तरह के जो वीजा है वो निरस्त माने जाएंगे। उनकी 27 तारीख तक उनकी अंतिम तिथि रखी गई है और इसके अलावा इस तरह के कोई भी वीजा अभी आगामी भविष्य में इस तरह के जारी नहीं किए जाएंगे। इसको लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पाकिस्तानी नागरिकों की जांच शुरू हो चुकी है। प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या करीब 2000 है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में करीब 2000 पाकिस्तानी नागरिक हैं। रायपुर में करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। 2000 में से 95% सिंधी समाज के लोग हैं। सभी के वीजा और अन्य दस्तावेजों की जाँच की जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द भारत छोड़ दें। तो अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम को निर्देश दिए थे, जिसका असर भी अब राज्यों पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जहां निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो नागरिक हैं उनकी पहचान की जाए, जल्द से जल्द वो भारत छोड़ें। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसका असर दिखने लगा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की तैयारी है। अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम को निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं, आदेश का यहां भी पालन किया जाएगा। यानी कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ से भी पाकिस्तानी नागरिक वापस पाकिस्तान लौट जाएं, क्योंकि गृह मंत्री के साफ निर्देश और इसके बाद मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तानियों का जो शॉर्ट टाइम का जो वीज़ा है उसको रद्द कर दिया गया है। तो नियम तो पूरे देश के लिए छत्तीसगढ़ में भी लेंगे उसको। अभी उस पर जैसा अन्य प्रदेशों में होगा वैसा यहाँ भी होगा। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने साफ कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश हैं और आदेश का छत्तीसगढ़ में भी पालन किया जाएगा। किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में भी शॉर्ट टर्म वीजा को रद्द कर दिया गया है और जो पाकिस्तानी नागरिक यहां पर रह रहे हैं उनको वापस भेजने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। कल ही यह जानकारी आई थी कि 2000 से ज़्यादा इनकी संख्या है और ऐसे में सिंधी समाज के भी बड़ी संख्या पे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी नागरिक हैं, तो उनको भी भेजने की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जो सत्यापन का कार्यक्रम है, सत्यापन है, वो करवाया जा रहा है। तमाम नागरिकों से सत्यापन जो है वो करवाया जा रहा है, जिसके बाद एक लिस्टिंग तैयार की जाएगी और लिस्ट तैयार करने के बाद में इसे केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा और वहां से जो जब आगे की जानकारी आएगी उसके अनुसार यहां से तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई जो है वो निश्चित तौर पर की जाएगी। कल भी हमने देखा कि देश से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान वापस भेजा गया था। अब छत्तीसगढ़ में भी सूची तैयार की जा रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है, ऋतु, की जो कुछ सिंधी समाज के लोग हैं उन्होंने कल उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से भी जो है मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, वहां पर उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। तो ऐसे वर्ग के, ऐसे तबके लोगों को जिनको पाकिस्तान नहीं जाना है वो भारत में ही महसूस
महफूज महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या प्लानिंग की जाए, इसको लेकर भी अब चर्चा जो है वो की जा रही है। विजय शर्मा अब मुख्यमंत्री से भी इस बारे में चर्चा की जाएगी, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस बारे में चर्चा जो है वो की जानी है। तो कुल मिलाकर एक तरफ लिस्टिंग तैयार हो रही है और वहीं दूसरी तरफ अगर जो नागरिक यहाँ रहना चाहते हैं, जो यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अपने आप को, उनके लिए भी कुछ कार्रवाई हो जाए, कुछ बेहतर हो, इसका भी प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। ऋतु, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल रोहित, अगर देखिए संख्या की बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में करीब 2000 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिसमें से 95% सिंधी हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ बड़ी बात यह भी कि इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो राजधानी रायपुर में रह रहे हैं। तो किस तरह से इन सभी की पहचान की जा रही है, इसे लेकर पुलिस किस तरह से अलर्ट नजर आ रही है? दौर था तब भी बड़ी संख्या पे लोगों का सत्यापन करवाया गया था और उस सत्यापन का रिकॉर्ड अभी फिलहाल पुलिस के पास है ही। और उसी के आधार पर यह जानकारी मिली है कि 2000 में से 1800 नागरिक जो हैं वो पाकिस्तानी नागरिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रह रहे हैं, जो माना में, तूता में, इसके अलावा सरदानी दरबार के आसपास जो है वो बड़ी संख्या में रहते हैं। तो ऐसे में उनके घर घर पहुंचने का भी अभियान हो सकता है फिलहाल। रोहित, और इसी तरह से देखिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विवेक जुड़ गए भोपाल से। विवेक, देखिए पुलिस कमिश्नर को भी हमने सुना कि किस तरह से पुलिस अब अलर्ट मोड पर है, पहचान की जा रही है और जल्द से जल्द उन्हें रवाना किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश मिलने के बाद राजधानी में पुलिस हरकत में आई है और करीब 29 तक उनको समय दिया गया है। 27 तक समय सिर्फ जो अभी तक जो कैजुअल तरीके से जिन्हें वीज़ा मिला था उनके लिए समय है और 29 अप्रैल तक मेडिकल वीज़ा वालों के लिए समय तय किया गया है। राजधानी में करीब 200 से अधिक ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उनको वीज़ा मिला हुआ है। अब ये बात पुलिस की तरफ से की जा रही है कि 3 दिन बाकी है, 3 दिन के बाद अगर कोई यहाँ पे पाकिस्तान रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 3 दिन का समय तय किया गया है कि वो भोपाल और भारत छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात और इसी तरह से देखिए हर राज्य में निर्देश दिए गए हैं। बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास।